हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अ न्यू एपिसोड। सो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें वही का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोली सबको बता रही होती है कि ये वो इंसान नहीं है जिसने मेरे फ्रेंड के साथ वो सारा हरकत किया। तो इस चीज़ में रेस्टोरेंट की मालिक कहती है कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो बिना जाने समझे। तो वो बोलती है कि हाँ, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, बट मैं सही कह रही हूँ। अगर ये इंसान होता तो मैं खुद बता देती। तभी उसकी फ्रेंड आती है और उसे कहती है कि हाँ, ये सही कह रही है, और बोलती है कि इसने वो परफ्यूम नहीं लगाया है जो उस इंसान ने परफ्यूम लगाया था। उसका परफ्यूम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसका वैसा नहीं है। जो बात सुन के सभी लोग कहने लगते हैं तभी हमें सभी लोगों को चेक करना चाहिए कि किसने वो परफ्यूम लगाया है, और सभी लोग एक दूसरे को चेक करने लगते हैं। तभी चेक करते करते वो कल्प्रिट भी पकड़ा जाता है और उसे पकड़ के बोलते हैं कि क्या इसने वही परफ्यूम लगाया है जो परफ्यूम के बारे में तुम कह रही हो। तब वो जाके सभी लोग उसको सूंघने लगते हैं। तभी उसकी फ्रेंड जाके उसे एक ज़ोर का मुक्का मारती है जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाता है, और सभी लोग कहते हैं कि चलो हमें जल्दी पुलिस को बुलाना चाहिए वरना ये कहीं भाग जाएगा, और सभी लोग यही करते हैं। तो सोल ही दोहा से कहती है कि वैसे कल्प्रिट पकड़ा गया है तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तो वो कहता है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की, तुम मुझे जानती हो क्या। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती, बट इतना जानती हूँ कि तुम वो इंसान नहीं थे और मुझे इसमें हेल्प करना ही बना। कोई और इंसान रहता तो मैं यही करती। और ये सब बोल के उसे जाने को कहती है। तो वो वहाँ से चला जाता है। जैसे वो वहाँ से चला जाता है तो वो घर जाके सोच में पड़ जाता है कि क्या इस लड़की ने सच में मुझे नहीं पहचाना, कि ये सिर्फ झूठ बोल रही है, और ये सब सोच ही रहा होता है। तो वो जाके घर में जाके सो जाता है। तभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे दोहा सोया हुआ होता है और उसे कुछ आवाज़ें आती है। तो वो बाहर निकल जाता है खिड़की की तरफ देखने के लिए, और वो बाहर का वेदर देखता है तो उसे वहाँ का जगह बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ के लोग जो मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहे होते हैं, बच्चे जहाँ खेल रहे होते हैं, उसे यहाँ का वेदर बहुत अच्छा लगता है। और वो यहाँ पे खुश होता है देख के कि वो फाइनली ऐसा जगह पर आ गया जिस जगह पे उसे आना चाहिए था, और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखाया देता है। अभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है सोली का, जो अपने क्लाइंट के साथ लैंड देखने आई होती है, और वो लैंड ओनर के साथ जा रही होती है और अपनी कस्टमर की वो बेटी बन के आई होती है। तो जैसे वो लोग आगे जाते हैं तो वो अपनी कस्टमर को कहती है कि आपने मुझे बताया नहीं था कि हम लोग वॉक करने आए हैं, वरना मैं ये ऐसा शूज़ पहन के आती है जिससे मैं कंफर्टेबल फील करूँ। तो वो कहती है कि मुझे माफ़ करना, ये मेरी गलती है, मुझे नहीं पता था कि ये मुझे यहाँ लेके आएगा। तो वो लैंड ओनर कहता है कि देखिए, ये जगह बहुत अच्छा है, यहाँ से आपको बहुत अच्छा व्यू मिलेगा और आपको जो पसंद है वो मिलेगा। जो उस बात सुन के सोली बोलती है कि पहले आप बताइए क्या ये लैंड इनलीगल तो नहीं है। तो वो कहता है आप क्या बात कर रही है, ये लैंड इनलीगल नहीं है, ये हमारे पास प्रूफ भी है। जो बात जाहिर सी बात थी कि वो झूठ बोल रहा था। जो बात सुन के वो डायरेक्ट अपनी कस्टमर को बता देती है कि ये झूठ बोल रहा है। जो बात सुन के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो कस्टमर उसे पैसा दे देती है और बोलती मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारा शू गंदा हो गया। वो कहती कोई नहीं, ये मेरा काम था और मुझे अच्छा लगा कि मैंने आपका काम किया। वहाँ से सोली बैंक जाती है और वहाँ से अपने सारे पैसे से वो गोल्ड खरीदती है और उस गोल्ड को सेव करके रखती है अपनी तिजोरी में, और वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। जैसे वो घर जाती है तो वो सोचती है कि मैं जल्दी ही बहुत अच्छी अमीर बन जाऊँगी। तभी उसे फ़ोन में मैसेज आता है जहाँ से उसकी माँ ने बहुत सारे पैसे विड्रॉ कराए थे। तो वो अपनी माँ के पास चली जाती है। उसकी माँ को दिखाया जाता है जो एक ब्लाइंड डेट पे आई होती है और उसे कह रही होती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। जाहिर सी बात है वो झूठ बोल रही होती है। तो वहाँ पे सोली आती है और कहती है कि आपको क्या लगता है ये डॉक्टर हो सकती है। तो वो कहता है आप कौन हो। तो वो बोलती है कि मैं इसकी बेटी हूँ। जो बात सुन के वो इंसान वहाँ से घबरा सा जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तो सोली की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है बट वो चला जाता है। तो सोली की माँ सोली से बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरा सारा काम बिगड़ गया। तो सोली बोलती है कि मुझे मेरा कार्ड वापस कीजिए, आपने बहुत सारे पैसे वैसे ही वेस्ट कर लिए झूठ मूठ का काम करके। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें नहीं पता मुझे कितना खर्च करना पड़ा एक एक्टिंग करने में कि मैं एक डॉक्टर हूँ, और तुमने मेरे एक चुटकी में सारा प्लान बर्बाद कर दिया। वो कहती है कि तुम्हारे पास जो पावर है ना वो सिर्फ मेरी वजह से है, और तुम मेरे साथ ऐसे कर रही हो। और उसे बहुत सारी बात बोल के वहाँ से चली जाती है और सोली कुछ नहीं कर पाती। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे
दुखचा दोहा को फ़ोन कर रहा होता है और उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता था तुम इतनी जल्दी शिफ्ट करने वाले हो, वैसे तुम्हें वो जगह बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तभी पीछे से सोनिया आती है और उसे कहती है कि मुझे बात करने दो दोहा से, बट वो फ़ोन रख देता है और उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें दोहा से दूर होना चाहिए, अदरवाइज़ तुम्हारे करियर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। जो बात सुन के सोनिया कहती है मैं दोहा से दूर नहीं होंगी, आपको नहीं पता वो मुझसे प्यार करता है और मुझे उसकी आंखों में देख के लगता है, और ये चीज़ बोल के वो वहाँ से चली जाती है। तभी नेक्स्ट दिन हमें सोली को दिखाया जाता है जो अपने घर में अलार्म लगा के सोई होती है। जैसे उसका अलार्म बजता है तो वो फ्रेश अप होके रेडी शेडी हो जाती है अपना मैच देखने के लिए, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके मैच देख रही होती है। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोहा भी उसके घर का आवाज़ सुन के खिड़की की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि आज मैच है। तभी डिलीवरी मैन दोनों का डिलीवरी दे के वहाँ से चला जाता है। तो दोहा पहले अपना डिलीवरी लेता है और वहाँ से जैसे अंदर जा रहा होता है तो सामने से सोली दरवाज़ा खोलती है अपना डिलीवरी लेने के लिए और उससे कहती है कि क्या तुम वही इंसान हो जो कल पकड़े गए थे। और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे शिफ्ट कब किए, तो कहता है कि मैंने रात में ही शिफ्ट किया था जिस दिन मैं पकड़ा गया। और वो पासपोर्ट खोल रहा होता है लेकिन पासपोर्ट नहीं खुलता, तो लास्ट में पासपोर्ट खुलता है और वो अंदर चला जाता है। जैसे वो अंदर जाता है तो सोली कुछ सोच रही होती है, तभी अपना पैकेज खोलती है तो उसे पता चलता है कि जो पैकेज वो लेके आई है वो गलत है। तो उसे जाके सामने वाले के दरवाज़ा में डोरबेल बजाती है और दोहा को बाहर निकाल के बोलती है कि ये तुम्हारा पैकेज है, और उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरे पैकेज से कुछ खाया तो नहीं ना। वो कहता नहीं। तो वो जा रही होती है तो दोहा उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि इसमें चीज़ बॉल है, तुम इसे खा लो। तो वो कहती है नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं, ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की थी, मेरी जान बचाई थी। जो बात सुन के उसे कहती है ठीक है मैं ले लेती हूँ, और वो चली जाती है। जैसे वो अंदर जाती है तो वो चीज़ बॉल खाते खाते अपना मैच देख रही होती है। तो जैसे वो दोनों मैच देखते हैं अपना अपना, तो दोहा दूसरे अपोजिट टीम को पसंद करता है, तो दो सोली दूसरे अपोजिट टीम को पसंद करती है। तो जैसे टीम को जीतता है तो जब दोली खुश होती है तो दोहा को अच्छा नहीं लगता है, और दोहा जब खुश होता है तो दोली को अच्छा नहीं लगता। दोनों का झगड़ा दिखाया जाता है क्यूट क्यूट सा। तभी हमें नेक्स्ट दिन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे सारा डिलीवरी आया होता है दोहा का, और वो सारा डिलीवरी लेके जा रहे होते हैं। तभी दोहा अपने मैनेजर से कॉल करता है और उसे बोलता है कि तुमने बहुत सारे सामान भेजा, इतने सामान भेजने का ज़रूरत नहीं था। जैसे वो कुछ बोल ही रहा होता है और तभी सामने से देखता है कि सोली जा रही है, तो वो खड़ी होती है तो उसे देख रहा होता है। तो सामने से बेक्चू आता है उसे लेने के लिए, और वो उसे देखता है उसके साथ कि वो लड़का है, तो वो हैरान हो जाता है। तो बेक्चू कार को देखता है जो दोहा का था, तो वो कहता है कि ये कार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और कितनी प्यारी है, मुझे इसके साथ फ़ोटो लेना है। तो वो जैसे तैसे फ़ोटो ले रहा होता है। जैसे वो फ़ोटो ले रहा होता है तो उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से कार में स्क्रैच लग जाता है, और वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि अलार्म बज रहा होता है। तो अंदर से दोहा निकलता है और उनसे कहता है कि ये कार मेरी है। तो दोस्त सोली कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, हमारे वजह से तुम्हारे कार को स्क्रैच लगा। तो दोहा कहता है कि कोई नहीं, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम यहाँ से जा सकती हो, और उसे सो के बोल के चला जाता है अंदर कार में। तो जैसे ही सोली अंदर कार में जाती है उसे कहती है कि यार इतना एक्सपेंसिव कार को हमने किया, और वो कुछ नहीं बोला। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोकचान दुकान के पास खड़ा होता है कपड़े लेने के लिए। तो वहाँ पे मिस्टर पार्क आते हैं, उसे कहते हैं कि मुझे पता है चला है कि सोनिया और दोहा का डेटिंग चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये रूमर बहुत अच्छा काम करेगा उन लोगों को परेशान करने में। तो जो बात सुन के वो कहता है कि प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, ये सब मत कीजिए। तो वो कहता है कि इसके लिए तुम्हें दोहा को मिलने के लिए बुलाना होगा। तो नेक्स्ट दिन चला जाता है दोहा से मिलने, और उसे कहता है कि तुम्हें मिस्टर पार्क के पास जाना होगा मिलने के लिए, अदरवाइज़ वो इन्फॉर्मेशन लीक कर देगा जिसकी वजह से बुरे फंसोगे तुम और सोनियान। जो बात सुन के वो कहता है कि देखो मैं जो भी करूँगा, लेकिन तुम्हें पता है ना अगर उसने मेरा फेस देख लिया तो कितनी बड़ी मुसीबत होने वाली है, हमारे बहुत सारे करियर एक ही झटके में सब ख़त्म हो जाएगा। जो बात सुन के दोकचा कहता है कि मुझे पता है तुम जो कह रहे हो ठीक है। तभी वो चला जाता है, तभी उसे माँ का कॉल आता है तो वो अपनी माँ से मिलने चला जाता है।
उसकी माँ उसे कार में मिलती है और उसे एक फ्रूट वगैरह देती है और कहती है कि ये फ्रूट खा लेना, तुम्हारे लिए है। और वैसे मैंने सुना है तुम सोनियान के साथ डेट कर रहे हो, क्या ये सच है? तो वो कहता है नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है माँ। तो वो कहती है ठीक है, अच्छा हुआ कि तुम मुझसे डेट नहीं कर रहे हो, तुम्हारे लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि तुम छुपे रहने वाले इंसान हो। अगर किसी को पता चल गया कि तुम कौन हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो वो कहता है कि माँ आपको अनकम्फर्टेबल लगता है क्या कि मैं तो आपका बेटा हूँ? तो वो कहती है नहीं, मैं क्यों सोचूंगी। तो वो कहता है कि आपको लगता है, आप सोचती है कि मैं आपको मार डालूँगा। और वो ये बात सुन के घबरा के वहाँ से चली जाती है, तो जिससे दोहा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। तभी नेक्स्ट हमें ड्रीम विला सोसाइटी का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर पार्क आए होते हैं सोली से मिलने के लिए और उसे कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। तो वो कहती है बताइए आपको किसका सच जानना है? तो वो कहता है दोहा का। जो बात सुन के वो थोड़ा हैरान सी हो जाती है और कहती है ठीक है, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। और उस काम के लिए वो हाँ भी बोल देती है। और तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक इंसान भाग रहा होता है जिसका नाम मिस्टर चोई होता है और उसे इंस्पेक्टर लेके चला जाता है जिसे हमने 5 साल पहले देखा था। तो इंस्पेक्टर उसे कहता है कि आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, आप तो खुद एक पुलिस ऑफिसर है, आपको मैनर के साथ रहना चाहिए। तो वो कहता है कि आपको पता है मेरी बहन 5 साल से मिसिंग है, आपको उसे खोजना चाहिए। तभी वहाँ पे चीफ आते हैं और उसे कहते हैं कि जो इंसान 5 साल से खो चुका है उस इंसान को खोजा नहीं जा सकता, तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। जो बात सुन के वो चोई बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है और उसे कॉलर पकड़ता है और उसे मारने लगता है। तो सभी लोग उसका छुड़ा के जेल में डाल देते हैं। जैसे उसे जेल में डालते हैं तो चोई बहुत एरोगेंट से साउंड करने लगता है और उसे कहता है कि मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगा जिस इंसान ने मेरी बहन को गायब किया। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जब मिस्टर पार्क सोली के साथ आए होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर बैठे रहोगी और ताकि उसे पता ना चले। तो सोली कहती है कि ये एक डिवाइस है जो आप पकड़ के रखो, अगर वो झूठ बोलेगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो वो बोलता है ठीक है। तो इतने में वहाँ पे दोहा आ जाता है तो वो अंदर चल जाती है। जैसे वो बैठा होता है तो वहाँ पे दोहा आके उसके सामने बैठ जाता है और उसे कहता है कि बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया? तो वो कहता है कुछ नहीं, मुझे बस यहाँ काम था, तुमसे बात करना था। और उसे कहता है कि वैसे मैंने सुना है कि तुम सोली के साथ डेट कर रहे हो, क्या ये बात सच है? तो वो कहता है नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं उसे डेट क्यों करूँगा। जिस चीज़ से सोली उसे आंसर देती है हाँ वो सच बोल रहा है। तभी मिस्टर पार्क्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं और कहते हैं कि तुम बताओ तुमने मेरा एल्बम चुराया था ना? तो वो कहता है नहीं, आप जो बोल रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपना एल्बम खुद से लिखा है। आपको लगता होगा कि मैंने कॉपी किया है लेकिन मैंने कॉपी नहीं किया है। जो बात का जवाब सोली कहती है कि हाँ वो सच कह रहा है। जो बात सुन के मिस्टर पार्क बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं और भड़क जाते हैं उसके ऊपर और कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। और उससे बहुत ज़्यादा सुनाने लगते हैं। तो जो बात सुन के सोली ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है कि कह रही होती है कि ये कैसा इंसान है। तो वहाँ से दोहा जा रहा होता है तो मिस्टर पार्क उसे कहते हैं कि नहीं तुम मत जाओ, हमें ड्रिंक करना चाहिए। और वो बियर का कैन उसके फेस पे मार देता है ताकि उसका फेस रिवील हो जाए। तो जो बात दोहा समझ जाता है और उसे कहता है कि मुझे पता था आप यही हरकत करेंगे। और वो वहाँ से उसे बहुत सारा बात बोल के चला जाता है। तो मिस्टर पार्क सोली को सुनाने लगते हैं कि तुम कैसी लायर हो, कि तुम तो हमेशा झूठ बोलती रहती हो, तुमने एक भी आंसर का सही जवाब नहीं दिया। तो सोली बोलती है कि कृपया करके आप मेरे पैसा कल दे दीजिएगा जो आप बाकी था। तो वहाँ से वो बेगचू के साथ चली जाती है। जैसे वो कार में बैठती है तो बेगचू से पूछता है कि आज तुम किससे मिलने आई थी? तो वो बोलती है कि दोहा का केस था। जो बात सुन के वो देखने लगता है सामने के कार में दोहा था। जो देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कार को पूरा स्पीड में दोहा के पीछे लगा देता है। जो चीज़ देख के सोली बोलती है कि इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, तुम ऐसे हरकत करना बंद करो, वो कोई और इंसान है, तुम उसके साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? तो जो बात सुन के बेगचू कहता है बस मुझे उस इंसान का फेस देखना है। और वो झूठ बोल रहा होता है तो सोली उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है कि चुपचाप कार साइड में लगाओ वरना मैं तुम्हारे आज बैंड बजा दूंगी। और उसे बोलता है कि कार साइड करो। तो जैसे वो कार साइड करता है तो उसे बहुत सारा बात सुनाती है। उसे कहती है कि अगली बार तुमने ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। और वो कार खुद चलाने लगती है। जैसे वो घर की तरफ जाती है तो वहाँ पे देखती है कि दुआ ड्रिंक करके पड़ा हुआ होता है।
उसे देख के उसे बोलती है कि क्या तुम वही हो इंसान हो जो मेरे बगल में रहते हो। बट वो कुछ आंसर नहीं कर रहा होता है। उसे कहता है कि मुझे इस एड्रेस पे लेके चल जाइए, और वो सोचता है कि कोई इंसान उसके पास आया है, वो देखता नहीं है कि वो सोली है। तो सोली उसका एड्रेस उसके पॉकेट में डालती है। जैसे उसका पॉकेट में डालती है तो उसे चश्मा और उस बियर का स्मेल आ जाता है, और समझ जाती है कि क्या ये दोहा है, किम दोहा है, जो कि एक सिंगर है। जो बात सोच के वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और सारा पास्ट मेमोरी को एक साथ मिलाने की कोशिश करती है, और फिर सोचती है कि एक बार चलो इसका फेस देख लेती हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो वो फेस रिवील करती है, और जैसे ही उसका फेस देखती है तो वो समझ नहीं पाती है कि ये 5 साल वाला इंसान है। बस उसका फेस देख ही रही होती है बहुत प्यार से, और उसका फेस देख के एक समय के लिए वो स्टॉप हो जाती है, और फेस देखना जैसे हो जाता है तो फेस उसको फिर मास्क लगा देती है। जैसे मास्क लगाने जाती है तो वहाँ पे दोहा उठ जाता है और उसे खींच के अपने साइड में करने लगता है, और उसे देखने लगता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, और जैसे एक दूसरे को देख रहे होते वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।